अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत बकरा की आयत नंबर 197 में इरशाद फरमाया है, अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज के महीने जो हैं वो जाने हुए हैं और वो 3 महीने हैं हज के, माह शवाल, माह जुल्कादा और माह जुल्हज्जा। अल्लाह फरमाता है कि ये मालूम है कि इन महीनों के अंदर हज का इरादा और हज की अदायगी की जाती है। आगे अल्लाह पाक फरमाता है, फमन फरदा फीहिन्नल हज्जा, जो कोई इन महीनों में हज की नीयत कर ले। उसके बाद फला रफासा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज, तो वो हज के दिनों में ना अपनी मनकूहा औरतों की तरफ रगबत करे, वला फुसूका, और ना कोई और गुनाह करे, वला जिदाला, और ना कोई किसी के साथ झगड़ा करे, फिल हज्जी, हज के अय्याम में। हज के अय्याम 5 हैं, 8 ज़िलहज्जा, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा। हज के दौरान अल्लाह पाक फरमाता है, ना वो किसी के साथ झगड़ा करे, ना वो कोई और गुनाह करे, और ना ही अपनी मनकूहा औरतों की तरफ रगबत करे। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यालमुहुल्लाह, और जो तुम नेकी करोगे अल्लाह पाक उस नेकी को जानता है कि वो किस नीयत के साथ नेकी की है, इखलास के साथ नेकी की है या रियाकारी के साथ नेकी की है, अल्लाह जानता है। वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादित तक़वा, और जब तुम हज के लिए चलो तो फिर सामान सफ़र ले लो। सफ़र का सामान यानी कपड़े, बिस्तर, खाने पीने की अशिया, किराया। और फ़इन्ना खैरज़्ज़ादित तक़वा, और सामान सफ़र जो है वो बेहतर तकवा है। तकवे का मतलब क्या है कि तुम अपने साथ हज के सफ़र की ज़रूरी चीज़ें ले लो ताकि तुम वहाँ किसी का जाके मोहताज ना बन जाओ। बेहतर तकवा, ये बेहतर सफ़र का सामान तकवा है। तकवे का मतलब होता है बचना, परहेज़ करना। किससे परहेज़ करना, किससे बचना? किसी के आगे अपना हाथ फैलाने से बचना, किसी से कुछ मांगने से बचना। तो ये बेहतर हज के सफ़र का सामान है। क्या? तकवा। इतना कुछ साथ ले लो ताकि वहाँ किसी की मोहताजी ना उठानी पड़े। तो ये हज के दौरान शुरू से लेकर आखिर तक ऐसे मसाइल हैं जिनका साहब इस्तिताअत के लिए याद करना और इन पर अमल करना ज़रूरी है। हज अल्लाह ताला के हकूक़ में से एक हक है। कुछ ऐसे फ़राइज़ हैं जिनका ताल्लुक़ बदन से है, कुछ ऐसे फ़राइज़ हैं जिनका ताल्लुक़ माल से है। मिसाल के तौर पर ये 5 वक़्त की नमाज जो है ये बदनी इबादत है, और रमज़ानुल मुबारक के जो रोज़े हैं ये बदनी इबादत हैं। ज़कात जो है ये माली इबादत है। खैरात, सदका
ये माली इबादत है। हज ऐसी इबादत है जो बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है। इसके अंदर माल भी खर्च होता है, जाने के लिए किराया, आने के लिए किराया, वहाँ रहने के लिए खर्चा। इसके अंदर बदन का भी तल्लक है, इसके अंदर माल का भी तल्लक है। यानी माली और बदनी इबादत का मजमुआ बैतुल्लाह शरीफ का हज है। तो हज के साथ अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने उम्रा भी रखा हुआ है। व अतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, हज को भी पूरा करो और उम्रे को भी पूरा करो अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए। रियाकारी के लिए या बल्ले बल्ले के लिए या शौकदाबाजी के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए अल्लाह ताला के घर का हज करो और उम्रा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माह ज़ुल्हज्जा शरीफ में या इसके आगे पीछे हज चूँकि साल के अंदर कुछ दिन अल्लाह पाक की ज़ात ने मुंतखब फरमाए हैं ज़ुल्हज्जा शरीफ के, उन दिनों के अलावा खाने काबे का हज नहीं होता। लेकिन जो उम्रा होता है वो माह मुहर्रमुल हराम से लेकर माह ज़ुल्हज्जा तक किसी महीने भी जाके किया जा सकता है। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अल्लाह पाक ने अपने फ़र्ज़ों से जुदा नहीं फरमाया। जहाँ फ़र्ज़ खुदा है वहाँ सुन्नत मुस्तफ़ा है। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की मोहब्बत है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने फ़र्ज़ों से अपने महबूब की सुन्नतों को जुदा नहीं किया। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तुम अल्लाह की भी अताअत करो, अल्लाह के रसूल की भी अताअत करो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, महबूब कह दे इनको, फरमा दो इनको, अगर तुम खुदा से मोहब्बत करना चाहते हो तो पहले मेरी इत्तबा करो, पहले मुझसे मोहब्बत करो। मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर होगी तो अल्लाह की मोहब्बत का हसूल होगा। अगर तुम मेरी सुन्नत को पूरा करोगे तो अल्लाह का फ़र्ज़ अदा होगा। अगर मेरी सुन्नत को तर्क कर दोगे तो खुदा ताला अपने फ़र्ज़ों को भी कबूल नहीं फरमाएगा। जहाँ फ़र्ज़ खुदा है वहाँ सुन्नत मुस्तफ़ा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को भी अदा करने की पहले या बाद में मुकम्मल तौर पर कोशिश करनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आगे पीछे करो तो उम्रा होगा। माह मुहर्रम के अंदर, सफ़र के अंदर, रबीउल अव्वल शरीफ के अंदर, रबीउल सानी के अंदर, जमादियुल अव्वल के अंदर, जमादियुल सानी के अंदर, रजब के अंदर, शाबान के अंदर, जब भी उम्रा करोगे तुम्हें उम्रे का सवाब होगा। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई माह रमज़ान अल मुबारक के अंदर उम्रा करता है फिर अल्लाह ताला उसको क्या अजर अता फरमाता है। जिस तरह दूसरे अमाल के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सवाब का इजाफा फरमा दिया है, कितना? 70 गुना से लेकर 700 गुना तक हुजूर अलैहिस्सलाम ने अजर व सवाब का इजाफा फरमा दिया। दूसरे दिनों के अंदर नेकियां करोगे तो खुदा ताला 10 नेकियों का सवाब। माह रमज़ान शरीफ के अंदर इबादत की नेकी करोगे तो खुदा ताला 70 नेकियों का सवाब अता फरमाएंगे। दूसरे दिनों के अंदर सखावत की नेकी करोगे तो अल्लाह पाक कितना सवाब अता फरमाएगा? अल्लाह पाक सवाब अता फरमाएगा 700 गुना तक या इससे ज़्यादा भी। लेकिन वही सखावत की नेकी अगर रमज़ान शरीफ के अंदर की जाएगी तो अल्लाह ताला 49,000 नेकियों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। माह रमज़ान शरीफ नेकियों का मौसम बहार है। तो जिस तरह दूसरे आमाल का अजर और सवाब बेहद बेहिसाब हो जाता है ना, इसी तरह अल्लाह पाक के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो माह रमज़ान शरीफ के अंदर खाने काबे का उम्रा करता है उसके बारे में हुजूर फरमाते हैं, जिसने रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा किया
वो ऐसा समझे कि जैसे मैंने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ खाने काबे का हज किया है। इसके अंदर दो खुशखबरियां हैं। इस हदीस पाक में दो खुशखबरियां हैं। एक तो अल्लाह ताला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रमज़ान शरीफ के अंदर उम्रा करने वालों को अल्लाह ताला हज का सवाब अता फरमाता है। समझ आई बात की? किसका सवाब मिलता है? हज का सवाब मिल कर क्या रहा है? उम्रा। सवाब किसका मिल रहा है? हज का। वो हज जो बंदा इस दौर के अंदर कम अज कम 11-12 लाख रुपया लगा के अल्लाह ताला के घर में हाजिर होकर अपनी उम्र का फ़र्ज अदा करता है। 11-12 लाख रुपया लगा के खाने काबे का हज करता है, तो फिर उसको हज का सवाब भी मिलता है और अपनी उम्र का एक फ़र्ज भी अदा होता है। अगर कोई रमज़ान शरीफ के अंदर उम्रा करता है, खुदा उसको हज का सवाब अता फरमाता है। और हज फिर अकेले भी जाके किया जाता है, किसी के साथ भी जाके किया जाता है। कोई शागिर्द अपने उस्तादों के साथ हज करता है, कोई बेटा अपने बाप के साथ हज अदा करता है, कोई बेटी अपनी माँ के साथ हज अदा करती है, कोई बीवी अपने शोहर के साथ हज अदा करती है, कोई मुरीद अपने पीर के साथ हज अदा करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई बंदा रमज़ान शरीफ के अंदर उम्रा करेगा, अल्लाह उसको हज का सवाब अता फरमाएगा। और किस हज का सवाब अता फरमाएगा? जो हज उसने मेरे साथ किया है। कितनी खुशनसीबी है कि उम्मती को उस हज का सवाब मिले इस दौर के अंदर भी जो हज नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ अदा किया जाए। और जिस उम्मती को हुजूर अलैहिस्सलाम अपने आका मौला मलजा मावा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज अदा करने का सवाब मिल जाए, तो फिर उसकी कितनी खुशनसीबी है, उसकी कितनी खुशबख्ती है। और अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात उसको कितना सवाब अता फरमाएगी। तो कुछ ऐसे भी अमाल हैं अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें यहाँ भी खाने काबे का हज करने और उम्रा करने की फ़ोटो कापियाँ अता फरमाई हैं। मत ख्याल करो हम भी हज के और उम्रे के सवाब से महरूम हो रहे हैं, ये मत ख्याल करो। नहीं, ऐसे भी ज़राए और ऐसे भी अमाल हैं कि अल्लाह पाक तुम्हें अपने घर में बैठे अपने महल्ले के अंदर तुम कोई अमल करो, अल्लाह पाक तुम्हें यहाँ भी हज का सवाब अता फरमाएगा, उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। जैसे कि मैं एक मिसाल पेश करता हूँ। मौके की मुनासबत से नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगर कोई मेरा उम्मती मर्द हो या औरत हो, मर्द मस्जिद के अंदर, औरत अपने घर के अंदर, आप फरमाते हैं कि जो रमज़ान शरीफ के तीसरे अशरे के अंदर इत्काफ की सुन्नत पूरी करे। हुजूर फरमाते हैं अगर कोई रमज़ान अल मुबारक के तीसरे अशरे में इत्काफ करता है, अल्लाह पाक उसको 2 हज्जों का सवाब अता फरमाता है, 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। ये कितनी खुशनसीबी है। 10 दिन अल्लाह के घर में हाज़िरी देनी है। मर्दों ने मस्जिद के अंदर, औरतों ने अपने घर की 4 दीवारी के अंदर इबादत की नीयत से, सवाब की नीयत से इत्काफ बैठना है। दुनिया से बेनियाज होकर अल्लाह की तरफ तवज्जो करके 10 दिन गुजारने हैं या 9 दिन गुजारने हैं। महीना 30 का हो तो 10 दिन, महीना 29 का हो तो 9 दिन। अल्लाह पाक उसको अपने घर में बैठे हुए या अपनी मस्जिद के अंदर, महल्ले की मस्जिद के अंदर इत्काफ करे, 2 हज्जों का सवाब, 2 उम्रों का सवाब है। एक और अमल है, सब इसके ऊपर क्या नाम है कारबंद हो सकते हैं जिनके वालिदैन जिंदा हैं। कितनी उनकी खुशनसीबी है। सुबह बेदार होने से लेकर रात को सोने तक जितनी मर्तबा पूरे दिन के अंदर मोहब्बत की नज़र से और
क्या नाम है, एहसास की नज़र से और उन्स की नज़र से अगर कोई अपने वालिदैन का चेहरा देखता है, हर बार खुदा ताला उसको मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। ये वालिदैन का चेहरा है। मैं आखिरी बात अर्ज करता हूँ, ये भी एक अमल है, करके देखो। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने के लिए आप मस्जिद में आते हैं, ये हकूक़ुल्लाह है। अल्लाह ताला के हकूक़ में से एक हक़ है 5 वक़्त की नमाज। और नमाज से पहले तहारत व पाकीज़गी नमाज की शराइत में से एक शर्त है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और हमारी शरीयत ने मस्जिद के अंदर भी वज़ू और गुस्ल करने की गुंजाइश दी है, लेकिन किसी हद तक। अगर अपने घर के अंदर ये सहूलत मौजूद है, ठीक है, तो इसके कई फ़ायदे। किसी वक्त टूटियों के ऊपर रश पड़ जाता है तो बंदा इंतज़ार करता है, इंतज़ार के अंदर जमात भी शायद गुजर जाए। दूसरे नंबर पर कोई बात करेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा, तो जमात की भी बेअदबी होगी, मस्जिद की भी बेअदबी होगी। और तीसरे नंबर पर क्या नाम है, मस्जिद के अंदर वज़ू करेगा तो चलो घर के अंदर से वज़ू करके आ जाए, तो इसके और भी बड़े फ़ायदे हैं। उन तमाम फ़ायदों में से एक मेन फ़ायदा, तमाम फजीलतों में से मेन फजीलत और तमाम सवाबों में से मेन सवाब ये है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई बंदा अपने घर से 5 वक़्त की नमाज के लिए वज़ू करके, कहाँ से, अपने घर से वज़ू करके मस्जिद की तरफ जाएगा, जमात के साथ नमाज अदा करेगा, वो ऐसे ही समझो जैसे वो अपने घर से खाने काबे का हज करने के लिए अपने घर से एहराम बांध के गया हुआ है। आम तौर पर एहराम कहाँ से बांधा जाता है? एयरपोर्ट से जाके एहराम बांधा जाता है। जब बंदा एहराम बांध ले फिर उसके ऊपर एहराम की पाबंदियां जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। लेकिन कैसी उसकी खुश नसीबी है जो अपने घर से वज़ू करके मस्जिद में आके जमात के साथ नमाज अदा करे। अल्लाह ताला उसको घर से एहराम बांध कर खाने काबे का हज करने का सवाब अता फरमाएगा। और जाकर जमात से पहले उसने सुन्नतें पढ़ ली हैं तो अल्लाह ताला उसको उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। ये मुफ्त की नेकियां हैं, ये मुफ्त का सवाब है। ये ज़िमनन अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें फजीलतें अता फरमाई हैं। नमाज तो हमने पढ़नी है 5 वक़्त की, इसके बगैर तो ना दुनिया के अंदर गुजारा है और ना आखिरत में छुटकारा है। और नमाज पढ़ने के लिए वज़ू भी हमने करना है। अगर मस्जिद के अंदर वज़ू करने की बजाय घर से हम वज़ू करके चले जाएं तो फिर ये हर नमाज के साथ अगर ये बंदा अमल करेगा तो 5 वक़्त की नमाज पढ़ेगा तो 5 वक्त के अंदर ही अल्लाह पाक उसको अपने घर से एहराम बांध कर खाने काबे का हज करने का सवाब अता फरमाएगा। ये है हमारे लिए खुश नसीबियाँ। और ये सारी खुश नसीबियाँ अल्लाह पाक ने किसके सदक़े अता फरमाई हैं? हमारे प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अता फरमाई हैं। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।